बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सेनेट का इलेक्शन एक अपनी नौइयत का अहम तरीन इलेक्शन तस्वर किया जा रहा है। तारीख़ी इलेक्शन भी तस्वर किया जा रहा है। अभी तक जो सूरत है वो चंद यानी अगर लम्हों की बात करें तो तकरीबन तमाम वोट्स जो हैं वो पोल हो चुके हैं। यानी उनमें से हम अगर ओवरऑल बात करें तो डस्का का इलेक्शन जो है आपने देखा कि वो नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा से वहाँ पर इलेक्शन करने की बात की है। और इसी तरीके से जो है वो जो सेनेट जमात इस्लामी के जो एक MNA हैं अकबर चित्राली वो वोट डालने के लिए नहीं आए। आसफ़ अली ज़रदारी का जो बताया जा रहा था कि उन्होंने पहले वोट कास्ट किया, ख़राब हुआ, दोबारा से उन्होंने रीकास्ट किया, वो तो तस्लीम कर लिया गया। लेकिन जो शहरियार अफरीदी हैं उन्होंने गलत वोट जो है वो कास्ट किया और फिर शोर शराबा भी ख़ुद किया कि उनको पता नहीं था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको वोट डालने का इल्म ही नहीं था। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे कई मेंबर नेशनल असम्बली हैं या मेंबर सूबाई असम्बली हैं जिनको ये इल्म ही नहीं है कि सेनेट का वोट कैसे पोल किया जाता है। वो अगर वो बार बार आके ये शोर शराबा करते रहे कि जनाब उन्होंने साइन कर दिए, उन्होंने नंबर लिखना था, और उसके बाद पहले तो उन्होंने ट्वीट भी किया कि वोट कास्ट कर दिया गया और ये हुआ, लेकिन बाद में पता चला जी कि वो वोट ठीक कास्ट नहीं हुआ। तो दोबारा उन्होंने एक एप्लीकेशन दी, वो एप्लीकेशन भी मेरे पास मौजूद है, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि दोबारा से उनको रीकास्ट करने की जो है वो उनकी दरख्वास्त कबूल की जाए। और लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी दरख्वास्त कबूल नहीं हुई तो वोट ज़ाया हुआ। इस तरह मज़ीद भी कितने वोट ज़ाया हुए होंगे। कल जो आपने देखा होगा कि एक इस एतबार से भी तारीख़ी है। दूसरी तरफ सारी नज़रें जो हैं वो इस्लामाबाद की सीट पर मौजूद हैं, जिसमें एक तरफ हफीज़ शेख जो हैं और दूसरी तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी मौजूद हैं। और यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो PDM यानी कि 11 पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं, यानी मुश्तरका जो है उनको कैंडिडेट सामने लाया गया है। और ऐसा ही लग रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है एक तरफ अपोजिशन और दूसरी तरफ हफीज़ शेख यानी हुकूमत, इत्तहादी और इस्टबलिशमेंट का बताया जा रहा है कि जैसे इस्टबलिशमेंट का जनाब वो नुमाइंदे हैं। और कुछ बातें इस तरह की भी हो रही हैं कि जनाब आज इस्लामाबाद में रावलपिंडी वालों की जीत जो है वो नज़र आ रही है। एनी हाउ अब दो तीन चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो यह है कि जो PDM का मौक़िफ़ था कि खुफिया इलेक्शन होने चाहिए, वो खुफिया इलेक्शन हुए, लेकिन इशू ये आ रहा है कि आल्दो के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रेसेबल बनाया जाए इलेक्शंस को, ताकि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई मामला हो कोर्ट में जाए तो इलेक्शन को ट्रेसेबल बनाया जा सके, वोट को ट्रेसेबल बनाया जा सके, किसने किसको वोट दिया अगर कोई इस तरह की चीज़ सामने आती है। तो वो इलेक्शन कमीशन ने हमें देखने में ज़रा साफ इनकार किया कि इस वक्त नहीं हो सकता, और आज खुफिया बैलेट पेपर। उस तरीके से हम देखें 2 दिन से मुसलसल इस्लामाबाद में जो है वो तमाम तर जो बड़े बड़े होटल्स हैं वहाँ पर हमें देखने में ज़रा सियासी गहमा गहमी रही, बड़े जोड़ तोड़ उरूज पे रहे। पीपल्स पार्टी ने बड़ी कोशिश की कि जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त हो सके, और तरीक़े इंसाफ के कुछ अगर MNAs की बात करें, कुछ एरियाज़ में MPs की बात करें, तो उनको जो जहाँ से भी ऑफ़र होती रही उनको ये एक मैसेज दिया जाता रहा है कि आप उस ऑफ़र का हिस्सा ज़रूर बनें, आप रिकॉर्डिंग ज़रूर करें और स्ट्रेट फारवर्ड जो है वह इनकार मत करें। जिसकी वजह से आपने देखा होगा 2-3 वीडियोज़ जो सामने आई हैं, वो ये कहा जा रहा है कि जिन जिन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को, जिन जिन तहरीक इंसाफ के अरकान को पीपल्स पार्टी के लोगों ने या फ्रंट मैंस ने अप्रोच किया, उनसे रब्ता किया, उन्होंने रब्ता भी किया, फिर 8 करोड़ की बात हुई, कहीं 4 करोड़ की बात हुई, फिर अली गिलानी आपके सामने उनकी वीडियो जो लीक हुई, उन्होंने फिर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं अपने ही दोस्त तहरीक इंसाफ के दोस्तों को बता रहा था कि वोट ज़ाया कैसे करना है। तो एक ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जिस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं, एक बच्चा भी समझता है कि भाई इस मामले में आप किसी को क्यों बताएंगे कि वोट ज़ाया करना है, और फिर ये क्यों किसी को बताएंगे कि आपने जो है वो जो काइट यानी टाइप जो है वोट कास्ट करना है और नंबर उसको बता रहे हैं। तो ये चीज़ें तो सामने आ चुकी हैं, इसका मतलब उरूज पर था। लेकिन ये तमाम तर वीडियोज़ और जो शोर शराबा था तहरीक इंसाफ का, उसको फ़ायदा ज़रूर हुआ हफीज़ शेख को कि आज जो है वो हमें देखने में नज़र आ रहा है कि हफीज़ शेख की जो पोजीशन है वो मज़बूत रही, और जो MNAs हैं PTI के या MPs हैं मुख्तलिफ़ सूबों में, वो उनके अंदर एक खौफ और राज ज़रूर रहा कि अगर खुदा न ख्वास्ता वो वोट कास्ट करते हैं, दूसरे को वोट ज़ाया करते हैं, तो फिर भी पकड़े जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से वीडियो सामने आई है, इसके साथ साथ अगर जो है वो तहकीकात मज़ीद होती हैं और उनको पार्टी से भी निकाला जाता है, और खुदा न ख्वास्ता उनको अगर
ताहयात नायल कर दिया जाता है इस खरीदो फरोख्त के हिस्से में आने में, तो एक खौफ और रास ज़रूर मौजूद था, जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली जो है वो पीटीआई को हुआ और नुकसान जो है वो पीडीएम को हुआ, जो इतने बुलंद बांग दावे करने के बावजूद। और अब तो ये कहा जा रहा है कि जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी उनको जो है वो बुरा फंसा दिया गया, और इस सारे खेल में जो है वो पीपल्स पार्टी को और यूसुफ रज़ा गिलानी को जो है वो नुकसान होगा, और अगर डेफिनेटली वो जीत जाते तो उनको ही होगा। लेकिन अब चंद आप कह सकते हैं कि घंटों की बात है, चंद मिनट्स की बात है, ये फ़ैसला भी सामने आ जाएगा कि कौन जीता है कौन हारा है। लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये इलेक्शन एक तारीख़ी इलेक्शन रहा, जिसमें एक चीज़ सामने आती रही कि एक तरफ यही शोर शराबा रहा कि इलेक्शन में धांधली नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ से भरपूर कोशिश की गई कि किसी तरीके से दूसरे जो अरकान हैं दूसरी पार्टीज़ के, उनको जो है वो कायल किया जाए, उनको ख़रीद फ़रोख्त की जाए और फिर उनको सरप्राइज़ दिया जाए। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा था, जो एक बात हो रही है आज भी सेनेट में, कि जनाब एक तरफ पीडीएम की 11 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ उसके इत्तेहादी भी कुछ हद तक खामोश नज़र आए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट कहा जा रहा है कि वो जनाब मौजूद है। तो आज ओवरऑल जो बताया जा रहा है, जो बड़े एक्सपर्ट समझते हैं, वो कहते हैं जी इस्लामाबाद में आज रावलपिंडी की जीत ही हो रही है। अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, चंद लम्हे समझें, उसके बाद चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी। लेकिन एक बात ज़रूर हमें समझ आ रही है कि इसमें भी कोशिश ज़रूर की गई है कि धांधली इस सेंस में हो कि ख़रीद फ़रोख्त जो है वो हो, और MPs MNAs को ख़रीदा जाए, और एक यानी जो तनासब है, मुतनासब नुमाइंदगी जो जिस तरीके से बात हुई है, जैसे पंजाब की आपने देखा होगा वो तो सामने आ गए सेनेटर्स, लेकिन बलूचिस्तान KPK और सिंध में तो हमें देखने में नज़र आ रहा है कि बहुत बड़ी हद तक जो है वो कोशिश की गई, और इसी तरह इस्लामाबाद में भी ये कोशिश की गई। अभी चंद लम्हे बाद रिज़ल्ट भी आपके सामने आ जाएगा, लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं कि आज का जो इलेक्शन का रिज़ल्ट है वो तारीख़ी इसलिए इस नोयत का भी है कि इसके आने वाले रिज़ल्ट पर भी आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में कोर्ट्स में भी गुफ्तगू होगी और बहुत से मामला सामने आएंगे, फिर क्योंकि सेनेट का चेयरमैन भी मुंतखब होना है, डिप्टी चेयरमैन भी मुंतखब होना है, उसमें भी बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। तो एक सिलसिला आज जो शुरू हुआ है वो अब जल्द ख़त्म नहीं होगा, इसकी बात बहुत आगे तक जाएगी, और हो सकता है कि अगर कोई बड़ा सरप्राइज़ हुआ तो उसमें तहकीकात भी सामने आए। अभी तक इतना ही।